माँ है, मेरी बहन है, माँ मेरी मजदूरी करते हैं और आज भी मजदूरी करते हैं वो, और मैं हूँ। हम के अकॉर्डिंग नहीं, एक चुनौती के अकॉर्डिंग देखती हूँ और उसको फॉलो करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। परिवार कार्य उन्होंने किया है तो इनके लिए तो मैं उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। कि मैं मेरे भारत देश की महिलाओं को, जो भारत में होते हुए जो ये सोचती है कि मुझे डर लग रहा है या मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो सुरक्षा की दृष्टि को मैं ध्यान में रखते हुए पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ। इस यात्रा में 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 गवर्नर सर और 14 डीजीपी सर और देश के जाने माने 700 IAS सर और 700 IPS सर प्लस 240 धन्यवाद करती हूँ YS जगन मोहन रेड्डी सर का। वो वाकई महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश के लिए। और एक साइकिल, एक बैग, एक GPS और एक पेड़ कपड़े और 5000 रुपये डोनेशन का मेरे पास था। उसको मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय से मैं उनसे भेंट करना चाहती हूँ स्पेशली, ताकि मैं मेरा उद्देश्य भी ये है बिहार आने का, और मेरा उद्देश्य तभी कंप्लीट होगा जब मैं उनसे भेंट कर लूँगी। और मैं शराब बंद है, वो वाकई बिहार राज्य के लिए एक बहुत बड़ा विषय, बहुत अच्छा विषय है। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता है। जब कोई अपने सपनों को, अपने पैशन को जब फॉलो करने लगता है, तब ज़िंदगी हमारी आसान हो जाती है। और हमारे साथ आपसे हम मिलवाएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं आशा मालवीय, जो कि मध्य प्रदेश से आई हुई हैं। एक साइकिलिस्ट हैं, ऑल इंडिया साइकिल टूर पे निकली हुई हैं, जो कि साइकिलिस्ट टूर जर्नी पे निकली हुई हैं। ये इनसे मिलवाते हैं, अपनी पैशन को फॉलो कर रही हैं, अपने सपनों को फॉलो कर रही हैं। आशा मालवीय जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और पूरे बिहार का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप मध्य प्रदेश में कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम आशा मालवीय है। मैं मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले के गांव नाटाराम से हूं और मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूं, माउंटेनियर हूं। जी। कितनी साल की हैं आप? मैं अभी 24 मेरा कंप्लीट हुआ है, 25 स्टार्ट हुआ है, मतलब 24 ही बोलेंगे अभी। 24। साइकिल टूर पे कब से हैं आप? मैं अभी संपूर्ण भारत सोलो साइकिल यात्रा कर रही हूँ और 1 नवंबर 2022 को मैंने इस यात्रा का शुरुआत भोपाल से किया है। जी। और मेरी इस यात्रा का उद्देश्य है महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण। कि मैं मेरे भारत देश की महिलाओं को, जो भारत में होते हुए जो ये सोचती है कि मुझे डर लग रहा है या मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो सुरक्षा की दृष्टि को मैं ध्यान में रखते हुए पूरे भारत देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है। यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है, लेकिन सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी खुद की होना चाहिए, प्रत्येक महिलाओं की और प्रत्येक व्यक्ति की होना चाहिए। यात्रा की शुरुआत कब की थी और कब खत्म होगा? मैंने इस यात्रा की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को भोपाल से की और 15 अगस्त को मैं इसका समापन दिल्ली में करने वाली हूँ। वो मेरा मुख्य उद्देश्य है मेरा इस यात्रा का दिल्ली में समापन करने का, कि मैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलना चाहती हूँ, ताकि मैं मिल के हमारे देश का फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो फीडबैक है मैं उनको दे सकूं, और साथ ही जो मेरा मैसेज है कि महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण जो पूरे विश्व को मैं दे सकूं कि हमारा भारत देश बहुत सुरक्षित देश है, यहाँ महिलाओं की सुरक्षा का प्रॉपर ध्यान रखा जाता है। यह मैसेज मैं पूरे विश्व को दे सकूं, ताकि हमारे देश की छवि पूरे विश्व में भी गौरवान्वित होती रहे। अभी तक कितने राज्यों में और कहाँ तक घूम चुकी हैं आप? अभी हम बिहार मेरा 22वां राज्य है और 18,250 किलोमीटर का यात्रा मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और कम से कम मैं अभी तक इस यात्रा में 16 चीफ मिनिस्टर सर, 16 गवर्नर सर और 14 डीजीपी सर और देश के जाने माने 700 IAS सर और 700 IPS सर प्लस 240 प्रोग्राम मैंने किए हैं। और मैं अभी बिहार राज्य में हूँ, तो मैं उम्मीद करती हूँ बिहार राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय से कि वो अपने कीमती समय से मुझे समय देने की कृपा करेंगे, ताकि मैं भेंट करके उनके महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर बात कर सकूं, जिस तरह मैंने अदर राज्यों में की हैं, ताकि मैं अगले राज्य में यूपी जाने वाली हूँ, मैं अदर राज्यों में जब जाऊँ तो मैं बिहार राज्य का फीडबैक भी अदर राज्यों में दे सकूँ। इसीलिए एक दो मुख्यमंत्रियों का नाम बताइए जिससे मिलकर आपको काफ़ी अच्छा लगा हो, काफ़ी अच्छी बातचीत हुई हो, आप मुझसे कुछ प्रेरणा मिला हो आपको। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करती हूँ YS जगन मोहन रेड्डी सर का। वो वाकई महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है हमारे देश के लिए और एक दुनिया के लिए। कि जब मैं मिली तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, और काफ़ी हेल्पफुल भी वो महिलाओं के लिए हैं, काफ़ी जागरूक है। यहाँ तक कि वो सैनिटरी नैपकिन वगैरह तक बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्कूल में, कॉलेज में, तो बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो वो चीज़ मतलब उनसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और छत्तीसगढ़ के CM सर से भी मुझे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिला। छत्तीसगढ़ के MP छत्तीसगढ़ पहले एक था और कुछ दिनों से अलग हो गया था, तो वो चीज़ें जब मैंने जानी तो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और कुछ ऑफिसर्स भी हैं इस राइड में, जैसे असम राइफल DG सर, उनसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पर स्पेशली बिहार में मैं मिली हूँ GOC सर के, GOC सर जो कि बिहार रेजिमेंट के GOC सर हैं, विशाल अग्रवाल सर। जब मैंने उनसे मिली, उनसे मेरी बात हुई,
तो मुझे ये लगा कि हमारे देश की जो फोर्स है, जो आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ जो भी हैं, वो हमारे देश की सुरक्षा के साथ साथ महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर इतनी जागरूक है, उस चीज़ की मुझे खुशी है। और वो वाकई वो चीज़ें हमारे देश की छवि को बहुत आगे बढ़ा रही, बहुत गौरवान्वित कर रही हैं। आपकी यात्रा में काफ़ी सारे पैसे खर्च होते होंगे, कहाँ से ये सब मैनेज कर पाती हैं? सर पैसे तो नहीं, क्योंकि जिस दिन तो मैंने शुरुआत किया था, मेरे पास एक साइकिल, एक बैग, एक जीपीएस और एक पेयर कपड़े और 5,000 रुपये डोनेशन का मेरे पास था। उसको लेके मैंने इस यात्रा की शुरुआत की। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, वो बोलते हैं ना कि काफिला चलता गया, कारवा बनता गया, वो वाला सीन मेरी यात्रा का हुआ है। क्योंकि स्पॉन्सरशिप तो था नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती थी, कुछ खर्च भी होते थे, तो मुझे हर कोई ऑफिसर हेल्प करता था। सीएम सर ने हेल्प किया है, बहुत सारे सीएम सर भी मुझे हेल्प करते हैं, बहुत सारे गवर्नर सर हेल्प करते हैं। तो उसी को लेके मैं यात्रा कर रही हूँ। और मुझे एक साइकिल टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने दिया था, जो मेरा साइकिल है मुझे वेस्ट बंगाल गवर्नर सर ने दिया है, सीवी आनंद बोस सर ने, जिससे मैं अभी यात्रा कर रही हूँ। इससे भी 7-8 हज़ार किलोमीटर का यात्रा मैं कंप्लीट कर चुकी। इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है डेली का, वो भी मैं खुद ही ठीक करती हूँ। जितना सारा प्रॉब्लम होता है, मैं कभी भी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं, एक चुनौती के अकॉर्डिंग देखती हूँ और उसको फॉलो करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। परिवार में कौन कौन है आप? परिवार में मेरी माँ है, मेरी बहन है। माँ मेरी मजदूरी करते हैं और आज भी मजदूरी करते हैं वो, और मैं हूँ। हम 3 लोग हैं परिवार में। काफ़ी कष्टदायक ज़िंदगी मतलब? सर ज़िंदगी में कष्ट क्या, ज़िंदगी का जो जीने का जो तरीका होता है, सिर्फ उसको बदलना पड़ता है। बाकी प्रॉब्लम तो सभी की ज़िंदगी में है। कुछ लोग सिर्फ क्या होता है कि प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ जाते हैं, कुछ लोग प्रॉब्लम की वजह से वहीं रुके होते हैं। तो मैं रुकने वाले में से नहीं, मैं आगे बढ़ने वालों में से। इसमें कुछ चीज़ें हैं ऐसी कि जिनकी वजह से कुछ दुर्घटना जो होती हैं। बाकी जो सेफ्टी की दृष्टि से सर, जो मेरा मेन मोटो है वुमेन सेफ्टी, तो सेफ्टी की तो मैं महिलाओं को भी ये कहना चाहती हूँ कि सेफ्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की भी होना चाहिए। सपोज़ मान लीजिए कि मैं रात को ट्रैवल कर रही हूँ, कुछ लोग बैठ के ड्रिंक कर रहे हैं, अगर मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, इसमें गलती मेरी है। ये गलती मेरी होगा कि जब 4 लोग बैठ के कोई ड्रिंक कर रहा है, रात का टाइम है, मेरे साथ कोई है नहीं। लेकिन अगर कोई महिला या कोई लड़की जाकर न भी समझाती है, फिर भी उनके साथ गलत हो जाता है? सर गलती का क्या मतलब, जब भी मैं सभी महिलाओं को ये भी कहना चाहती हूँ कि हमें एक जागरूकता का भाव भी खुद के अंदर पैदा करना है, ताकि हम कभी भी कुछ ऐसा लगता है आपको, क्योंकि सर होता है ना कि दूर से कभी कभी कुछ सिचुएशन का तो पता चल जाता है कि मतलब कुछ होने वाला है, रात को हम कहीं निकल रहे हैं बाहर, हमें ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें डर जैसा भावना भी अगर वैसा कुछ लग रहा है, तो हमें तुरंत पुलिस को या फैमिली को या किसी को मैसेज कन्वे करना चाहिए, या फिर सही टाइम पे सही डिसीजन लेने की ज़रूरत भी है सर। कभी कभी क्या होता है कि सही टाइम पे हम सही डिसीजन ले नहीं पाते, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो मैं सभी से ये बोलती हूँ कि हमें सही टाइम पे सही डिसीजन भी लेना है। बिहार में किन किन लोगों से मिलने का प्रोग्राम है आपका? सर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय से, मैं उनसे भेंट करना चाहती हूँ स्पेशली, ताकि मैं मेरा उद्देश्य भी ये है बिहार आने का, और मेरा उद्देश्य तभी कंप्लीट होगा जब मैं उनसे भेंट कर लूँगी। और मैं 2 दिन और उनका इंतज़ार कर रही हूँ। बाकी मतलब मेरा हो गया है, 2-3 दिन मुझे यहाँ पर हो गया है, और 2 दिन में उनका मिलने का इंतज़ार करूँगी, ताकि मैं आगे के राज्य में जाके बिहार राज्य का एक अच्छा फीडबैक प्रस्तुत कर सकूँ। क्या कोई मैसेज वगैरह भेजिए राज्यपाल के पास, मुख्यमंत्री के पास? यस सर, मैंने सीएम सर के पास, गवर्नर सर के पास, डीजीपी सर के पास, सभी को मैसेज कन्वे किया है। मैं फ़ोन भी ट्राई करती रहती हूँ। एनी रिप्लाई? सर अभी तक तो कोई रिप्लाई आया नहीं, बाकी शाम तक तो मुझे लगता है, उम्मीद है आ जाएगा, और हो सकता है कि मैं मिलके ही जाना चाहूँगी, मतलब ऐसा भी मेरा उम्मीद है। आप जिस राज्य में खड़ी हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत सशक्त दिखते हैं। वो महिलाओं के लिए बहुत काम करते हैं, महिलाओं के लिए आरक्षण देते हैं। महिलाओं के कहने पे बिहार में शराबबंदी कर दिया उन्होंने, इसको आप कैसे देखती हैं? सर मैं सभी एक बोलते हैं ना कि हमने ये किया है, वो एक अलग बात है, लेकिन सर अगर सशक्तिकरण को लेके मैं बात करूं, तो मैं तो महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेके ही काम कर रही हूं। और अगर मैं सशक्तिकरण की बात अगर अभी करूंगी तो तब जाके कर पाऊंगी जब मैं उनसे मिल लूँगी, क्योंकि जो लड़की 3 दिन से यहाँ पर मतलब रिक्वेस्टिंग लेटर डाली हुई है, हर तरह से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रही है, और मीडिया के माध्यम से आई थिंक मेरा मैसेज भी उन तक पहुँच गया होगा। अगर उसके बावजूद अगर मेरी मुलाकात उनसे नहीं होती है, या वो समय देने की कृपा नहीं करते हैं, तो मतलब इस चीज़ को क्या कहेंगे, मतलब तो फिर बाद में मैं बता पाऊँगी। रही बात सशक्तिकरण की, तो वाकई बिहार में शराब बंद है, वो वाकई बिहार राज्य के लिए एक बहुत बड़ा विषय, बहुत अच्छा विषय है। और महिला सशक्तिकरण को लेके बढ़ावा देने की बात है, तो सर मैं मिलने के बाद ये बात कर पाऊंगी। यहाँ पे नीतीश कुमार ने महिलाओं के कहने पे शराब बंद कर दिया, हालांकि उसका पुरुषों ने विरोध किया, लेकिन नीतीश कुमार ने एक नहीं सुना। महिलाओं के सिर्फ महिला काफ़ी उनको वोट करती है नीतीश कुमार को, इसके वजह से शराबबंदी, इस पर क्या कहती हैं? सर जो बेकार चीज़ें हैं उनको बंद करना एक बहुत अच्छी बात है, और बहुत अच्छा कदम उन्होंने उठाया है, वाकई सराहनीय कार्य उन्होंने किया है। तो
तो इनके लिए तो मैं उनका भी बहुत बड़ा धन्यवाद प्रकट करती हूँ और साथ ही सभी महिलाओं को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया और जिसकी वजह से वो सक्सेस भी उसमें हुई है। देशवासियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? देशवासियों को सर सभी को ये संदेश देना चाहती हूँ, अभी 22 राज्यों की यात्रा मैंने की है, बाकी कुछ राज्य और बचे मेरे 6 राज्य बचे हैं, तो सभी में मैं जाऊं, सभी देशवासियों से मिलूं और स्पेशली उस राज्य को मैं एक्सप्लोर करूं, वहाँ के सीएम सर से, गवर्नर सर से, डीजीपी सर से, सबसे मैं मिलूं, ताकि मैं 15 अगस्त को जब दिल्ली पहुंचूं तो पूरे 28 राज्यों का जो मेरा फीडबैक होगा मैं पूरे देश को दे पाऊँ, पूरे विश्व को दे पाऊँ। मतलब शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। तो हमारे साथ ये आशा मालवीय थी जो कि नवंबर से ही साइकिल लेकर चला रही हैं और 15 अगस्त को दिल्ली पहुंचकर प्रधानमंत्री और वहां के देश के राष्ट्रपति से मिलना चाहती हैं और संदेश देना चाहती हैं महिला सशक्तिकरण को लेकर। तो चलिए, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना है। तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे और चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और साथ ही साथ एक बार टीपी बिहार को मेंशन करते जाइएगा, उसको भी फॉलो करते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।